विद्यार्थियों, बीए थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत पेपर शिक्षा और मानव विकास, जिसका कि पेपर कोड है EDU 201 के तीसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांतों की। इसके पहले हम लोगों ने बात की है वृद्धि और उसकी विशेषताएं, विकास और उसकी विशेषताएं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि विकास के सिद्धांतों की। विकास के सिद्धांत जानने क्यों ज़रूरी हैं, खास करके एक शिक्षक के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, जिससे कि वह बच्चे का जो भी डेवलपमेंट है उससे परिचित हो सके और उसके शारीरिक और मानसिक विकास का सही संदर्भ में मूल्यांकन कर सके और जिससे कि वह उसका उचित मार्गदर्शन कर सके। जब तक वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि उसके विकास का पैटर्न क्या है, किस अवस्था में किस तरह का विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब तक वो उसका सही मार्गदर्शन, उसको सही दिशा, उसको सही गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास के कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है, जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्रम से बात करेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। तो देखते हैं कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। जिसके सबसे पहले क्रम में हम लोग देखते हैं कि विकास में परिवर्तन होता है। विकास का जो पहला सिद्धांत है, पहले तो वो हमको यही बताता है कि विकास में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जब भी एक टाइम इंटरवल में आप किसी घटना को 2 बार देखते हैं, तो अगर आपको उसमें कोई बदलाव दिखाई देता है तो आपको उसमें जो विकास की बात है, यानी कि पॉजिटिवली जो चेंजेस है, तब हम कहते हैं कि इस चीज़ में क्या हुआ, विकास हुआ है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से आप इसको देख सकते हैं कि अगर किसी गांव में आप जाते हैं और किसी गांव का जो भी वहाँ पे रास्ते हैं, जो भी वहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं, या जो भी वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, एक समय पर आप देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे जो भी रास्ते हैं उनको अच्छे से सीमेंटेड बना दिए गए हैं, नालियाँ अच्छे से बना दी गई हैं, इससे जो भी पानी का निकास है वो अच्छा हो गया। तो गाँव में साफ़ सफाई आपको काफ़ी नज़र आ रही है। तो आप जनरली ये कहने लगते हैं कि गाँव में विकास हुआ है। जिसने भी इसको कराया है, जिस भी इस समय अंतराल में, क्योंकि मैं इतने समय के बाद आया, तो मुझे ये जो परिवर्तन है वो देखने को मिला, तो उस परिवर्तन की वजह से आप कह देते हैं कि उसमें क्या हुआ, विकास हुआ है। तो वही बात यहाँ पे है कि विकास में परिवर्तन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं बता पाएंगे या आप बताने की स्थिति में नहीं रहेंगे कि विकास है या नहीं है। और दूसरा स्थिति इसी का विपरीत होता है कि गांव में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन आप समय के बाद जाते हैं तो उसमें और वहाँ पे सड़कें ख़राब हो जाती हैं, नालियाँ जाम हो जाती हैं, विद्युत व्यवस्था जो भी है, जो पानी की सप्लाई है, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप कहते हैं कि गांव की स्थिति क्या हो गई है, बदहाल हो गई है और ख़राब हो गई है। तो आप वहाँ पे ये नहीं कहते कि गांव का विकास हुआ है। तो अपने मूल पोजीशन से दोनों ही डायरेक्शन में एक समय के अंतराल में जो चीज़ें होती हैं, तो अगर वो उसमें अच्छी होती है तो आप उसको विकास का नाम देते हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है। अगर दूसरे डायरेक्शन में वो चीज़ जाती है तो आप कहते हैं कि ये जो गांव है वो बदहाली की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। या तो इसी प्रकार से हम बच्चे के लिए विकास की बात करेंगे, एक बालक के लिए विकास की बात करेंगे। अगर उसके व्यवहार में कुछ अच्छे परिवर्तन आपको देखने में आते हैं एक समय के बाद, तो आप कहते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, बच्चे में नैतिक विकास हो रहा है, बच्चे में सामूहिक विकास हो रहा है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अच्छा सीख जाता है, जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे, तो आप ये ऐसा कहते हैं मोहन। और अगर वो पहले से और ज़्यादा बिगड़ गया है तो आप कहते हैं कि बच्चा बहुत, मतलब बिगड़ने का सेंस क्या है कि उसका अगर शारीरिक विकास की बात करें, उसने शरीर में अपने अपने सुबह उठना, व्यायाम करना, ये करके अपने शरीर को अपना अच्छा बनाया हुआ है, तो आप कहते हैं कि नहीं, इसने शरीर को काफ़ी अच्छा सुडौल बना लिया है। लेकिन अगर वो आप देखते हैं कि पहले जो उसका शरीर काफ़ी हैवी था या काफ़ी दुबला था और भी अब जर्जर या काफ़ी हैवी हो गया है, तो आप कहते हैं कि बच्चा ने शरीर पे अपने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल न समय से सोना है, न समय से उठना है, न समय से जगना है। तो इस प्रकार से आप कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार की स्थिति है
बहुत ही बदहाल की स्थिति है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि तो विकास के लिए जो विकास शब्द हम यूज करते हैं वो किस रेफरेंस में यूज करते हैं कि अगर उसमें कोई सुधार हुआ है, कोई पॉजिटिवली चेंज आया है, तो हम कहते हैं कि उसमें विकास हुआ है। और अगर उसमें कुछ विपरीत दिशा में यानी कि दूसरे दिशा में अगर उसमें चेंज आया है, चेंज तो आया है दोनों दिशाओं में, लेकिन फिर हम उसे विकास नहीं कहते हैं। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये है विकास में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन कैसा होता है? पॉजिटिवली चेंज होता है, जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं कि प्रारंभिक जो विकास है वो परवर्ती यानी बाद के विकास से अधिक कहीं महत्वपूर्ण होता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी की है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो पूर्ववर्ती विकास और जो परवर्ती विकास यानी प्रारंभिक जो विकास है और जो बाद का विकास है वो क्या है। तो प्रारंभिक विकास यानी बालक की जैसे शैशवावस्था है, बालक की जो बाल्यावस्था है, बालक का जो किशोरावस्था है, तो जो शैशवावस्था है वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था कहीं अधिक महत्वपूर्ण है किशोरावस्था से। तो जो भी प्रारंभिक उसका जो डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, और जो लेटर डेवलपमेंट है तो उससे अर्ली डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने माना है ऐसा कि खास करके जो आप सिगमंड फ्रायड को आप देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि बालक को जो कुछ भी जीवन में बनना होता है, उसके जीवन काल में जो भी उसको बनना है, उसके शुरुआती 4-5 साल ही निर्धारित कर देते हैं। तो आप समझिए कि शुरुआत के 4-5 साल कितने महत्वपूर्ण है, यानी कि शैशवावस्था बालक की कितनी महत्वपूर्ण है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो एक आइडियल फेज़ है शैशवावस्था, यानी कि वो शुरुआती फेज़ है, प्रारंभिक अवस्था है विकास की। गुड इनफ ने भी ये बात कही थी कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है, जितना भी मानसिक विकास होता है, शुरुआत के जो 3 वर्ष हैं उसका लगभग 50% विकास उसी में हो जाता है। तो समझिए जो व्यक्ति का जीवन काल है वो कितना लंबा होता है और उसके 3 साल, शुरुआत के 3 साल कितने क्रूशियल हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका जो जो अर्ली डेवलपमेंट है वो कितना अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं विकास परिपक्वता और सीखने का प्रतिफल है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो सीखने का जो प्रतिफल है वो क्या है? विकास। सीखने और जो परिपक्वता का जो प्रतिफल है वो क्या है? विकास। यानी कि विकास बिल्कुल स्टार्टिंग में ही विकास नहीं आपको दिखाई देता है, जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है, अब मेच्योरिटी के साथ उसका लर्निंग भी होता है। तो इनका मेच्योरिटी और लर्निंग का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या है? वो डेवलपमेंट है कि बच्चा पता लगा मेच्योर तो दिख रहा है लेकिन उसका लर्निंग उस लेवल का नहीं हो पाया है, वो उस लेवल की बातें सीख नहीं पाया है अभी भी। तो आदमी अक्सर कहता है कि तुम बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं है। मीन्स क्या है कि वो सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं उनको सीख नहीं पाया है। अपने पर्टिकुलर बच्चा 4th क्लास में तो पहुंच गया है अपने उम्र के हिसाब से, लेकिन 4th क्लास की जो भी समस्याएं हैं उनको समझ नहीं पा रहा है, उनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, यानी कि उसका एज भी बढ़ रहा है और साथ साथ एज के साथ जो भी उसको क्लास में सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं उनको भी अच्छे से वो सॉल्व कर ले रहा है, तो हम ये कहेंगे उसका विकास हो रहा है, प्रॉपर चल रहा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन यदि बच्चा उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट है हम ये कहें वो थोड़ा सा स्लो है, यानी कि वो चीज़ों को उतना अच्छे से समझ नहीं पाता है, उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता उस क्लास के हिसाब से, तभी हम गार्जियन यानी परेशान होता है कि बच्चे में जो डिले डेवलपमेंट है वो हो रहा है मुझे लगता है, या बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिससे वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। तो विकास बेसिकली क्या है कि परिपक्वता और सीखने का जो प्रतिफल है, यानी डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट पे जो विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, मीन्स क्या है? डेवलपमेंटल पैटर्न आर प्रिडिक्टेबल, यानी जो विकास का जो भी पैटर्न है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या है? प्रिडिक्शन क्या है कि बेसिकली जो विकास है वो 2 सिद्धांतों पर आधारित, 2 नियमों पर आधारित है। बेसिकली क्या है? एक मस्तिष्काधो मुखी नियम है, एक दूसरा क्या है? निकट और दूर का नियम है। तो इन दोनों नियमों में होता क्या है कि पहला जो नियम है जिसे हम लोग कहते हैं कि मस्तिष्क की ओर से विकास स्टार्ट होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि आप देखते हैं कि बच्चा जब भी जन्म के बाद
बच्चे का सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क इन द सेंस जो जो फिजिकल एंड शारीरिक विकास की हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले वो अपने मस्तिष्क में कंट्रोल करना सीखता है। और फिर उसके बाद उसके मतलब मस्तिष्क के नीचे का जो भाग है, जो ये कहें कि कंधों का भाग है, वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब बच्चा लेटा होता है तो धीरे धीरे क्या करता है कि अपने सर को उठाना स्टार्ट करता है, और फिर उसके बाद उसके नीचे यानी कि कमर के हिस्से में थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट होता है, और फिर उसके बाद पैरों की तरफ होता है। तो यानी सिर से पैर की ओर उसका विकास की जो दिशा है, जो पैटर्न है, वो इस तरीके से प्रत्येक बच्चे के साथ यही होता है। वो आगे पीछे हो सकता है, कोई 2 साल में, कोई 6 महीने में बच्चा ऐसा कर लेता है, किसी को 7 महीने लगते हैं, किसी को 8 महीने, ये बात अलग है। लेकिन जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। यानी पहले सिर में कंट्रोल आएगा, फिर उसका जो मिडिल पार्ट है, यानी कि जो उसका जो सीना है, उसका जो कंधे हैं, उसका जो कमर है, इन सब में कंट्रोल आएगा, और उसके बाद फिर वो उसके पैरों में कंट्रोल आएगा। मीन्स क्या है कि पहले वो लेटने के बाद वो उठने का जब भी प्रयास करता है तो उसके सर वो पहले स्थिर कर लेता है, फिर वो बैठना सीखता है, और उसके बाद वो चलना सीख पाता है। तो आप इससे इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो इस नियम पे है, मस्तिष्काधोमुखी नियम, कि इसमें पहले सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। दूसरा क्या है, निकट से दूर का नियम। तो बेसिकली जैसे केंद्र से हम लोग आउटर यानी सेंटर टू आउटर की हम लोग बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले उसके जो मिडिल पार्ट हैं उनमें कंट्रोल आता है, और बाद में धीरे धीरे करके उसके जो लास्ट यानी एंड जो आउटर हैं उनमें कंट्रोल आता है। कैसे कि आप देखते हैं कि हाथ में कि उंगलियों में कंट्रोल बाद में आता है। यानी बच्चे को जब आप कुछ भी चीज़ पकड़ाते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हो, तो अक्सर उसके हाथ से वो चीज़ें छूट जाती हैं। मीन्स क्या कि अभी उसको उंगलियों में उतना कंट्रोल नहीं आया है, उसकी मांसपेशियां इतना बेहतर नहीं हो पाई हैं, तो वो जो मोटर कंट्रोल है अभी उतना बेहतर नहीं हो पाया है। तो उंगलियों में कंट्रोल बाद में आता है। तो पहले उसके सीने में, फिर धीरे धीरे करके हाथों के इनर साइड में, और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या कि जो आउटर साइड है यानी जो बाहर की स्थिति है, जो उंगलियों तक की स्थिति है, वहाँ पे ऐसे करता है। तो ये सभी बच्चों के साथ में होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं विकासात्मक जो पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल। ये नहीं कि पहले किसी की उंगली में कंट्रोल आ जाए, हेड में कंट्रोल बाद में, वो ऐसे केस होंगे, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरीके के ऐसे केस हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल बात सही है। अभी जस्ट मैंने बात की कि सभी का विकास बिल्कुल एक जैसे नहीं होता है। एक जैसा इन द सेंस कि पैटर्न तो वही रहता है, लेकिन उनका टाइम अलग होता है। किसी को वो बात जल्दी समझ में आती है, किसी का वो विकास 5 महीने में, 6 महीने में उस चीज़ का हो जाता है, किसी बच्चे का 5 महीने कुछ दिन लग जाते हैं, या किसी का और कुछ होता है। तो सभी का जो विकास होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि सभी की बौद्धिक स्थिति अलग अलग होती है, सभी की जो भी मानसिक स्थितियाँ हैं वो अलग होती हैं। शारीरिक स्थितियों में भी आपको डिफरेंस दिखाई देते हैं इसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विकास में जो भी व्यक्तिगत भिन्नता है वो आपको देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि पर्सन टू पर्सन जो वेरिएशन है डेवलपमेंट में, वो आपको देखने को मिलता है। वो चाहे आप शारीरिक विकास में देखेंगे तब भी आप देखेंगे कि कोई बच्चा आपको ज़्यादा सुडौल दिख रहा है, कोई बच्चा उसी अवस्था का है, उसी उम्र का है, वो अभी बोल भी नहीं पा रहा है। एक बच्चा है बोल ले रहा है, एक बच्चे के पास शब्द उतने नहीं हैं उसी उम्र में, एक बच्चे के पास ज़्यादा शब्द हैं। एक बच्चे का जो मानसिक विकास है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट वो ज़्यादा अच्छा हो गया है। नैतिक विकास है, यानी कि इस तरीके की जो भी स्थितियाँ हैं वो उम्र के हिसाब से आगे पीछे होती हैं, हाँ, और डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि विकासात्मक जो भी विकास है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। तो ये शिक्षक को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो समान उम्र के बच्चों के साथ जो ट्रीट करने लगते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो इसलिए हम लोग जो इस सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए भी ताकि एक शिक्षक इन चीज़ों को समझे, विकास के जो भी सिद्धांत हैं उन चीज़ों को समझे, और उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही अपने लेक्चर को, अपने क्लास को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने डायरेक्शन को, अपने गाइडेंस को चेंज करें। ना कि सेम एज ग्रुप केवल मान लेने से वो सबको एक जैसे रूप में देखे, ये उन बच्चों के लिए ही बिल्कुल भी हितकर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। अभी हम लोग आगे अवस्थाओं की बात करेंगे, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का
मतलब ये है कि आप चाहे गर्भावस्था की बात करें, वो भी विकास की एक अवस्था है। आप शैशवावस्था की बात कर सकते हैं, आप शैशवावस्था के बाद आप बाल्यावस्था की बात कर सकते हैं। बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था, यानी विकास की जो भी अवस्थाएं हैं, जन्म से लेकर यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाएं हैं, उनको यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। तो ऐसा माना गया है कि उनके जो भी क्रियाकलाप हैं, उनके जो भी बेसिक फीचर हैं, उनके हिसाब से बच्चे को विभिन्न अवस्थाओं में रखा गया है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रखा गया है कि इस पर्टिकुलर अवस्थाओं में बच्चा ऐसे ऐसे गुण प्रदर्शित करता है, ऐसी ऐसी विशेषताएं प्रदर्शित करता है। तो उसके हिसाब से मनोवैज्ञानिकों ने इनको विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया है, जिनका कि अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं विकासात्मक सिद्धांत के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। मीन्स क्या है कि जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं वो होती हैं हर एक विकासात्मक अवस्था में। ये क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है? बेसिकली ये हेबिंगहर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग विकासात्मक पाठ भी बोलते हैं, डेवलपमेंटल टास्क, कि बच्चा इस उम्र में उसको ये काम कर लेना चाहिए। जैसे क्या है कि 3 साल का बच्चे से लोग अपेक्षा करने लगते हैं कि अब वो अपना जो है अंडरगारमेंट्स पहनने लगे, खुद से उसको पहनाना ना पड़े। 5 साल की अवस्था में उससे कुछ दूसरी अपेक्षाएं हैं समाज को, घर को, यानी कि जो भी आपका परिवार है उसमें आप चाहते हैं कि बच्चा ऐसे कर ले, 5 साल में बालों में कंघी कर ले, वो जूते थोड़ा थोड़ा पहनना सीख ले, 6 साल में ऐसा करने लगे। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, बच्चे में जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली चल रही हैं। अदरवाइज़ वो किसी बच्चे में जो चीज़ें 5 साल में होनी चाहिए थी वो 8 साल में हो रही हैं, यानी कि 3 साल का डिले चल रहा है एक तरीके से आप देखेंगे इसको। तो इसको हम लोग डिले डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जो भी विकासात्मक पाठ जिसे हम लोग कहते हैं, जो सामाजिक प्रत्याशाएं हैं कि समाज आपसे क्या अपेक्षा रखता है, क्या अपेक्षाएं करता है, या आप इस दौरान ऐसी ही बातें करेंगे, इस दौरान ऐसे आप कार्य करेंगे, इस प्रकार की उस अवस्था में की विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक किशोर बालक से समाज को जो अपेक्षाएं हैं, एक बाल्यावस्था में जो भी बालक से जो भी अपेक्षाएं हैं, अगर वो उनको पूरा कर रहा है तो ये एक सामान्य स्टडी है कि एक समानता बालक इस उम्र में ये काम करने लगते हैं, तो हम उस उम्र के हिसाब से उनको उस तरीके के काम सौंपने भी लगते हैं। वो नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ केस बनता है कि अगर उस उम्र में भी बालक वैसे काम नहीं कर पाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या बच्चे में क्या समस्या आ रही है, किस लेवल पे समस्या आ रही है, तो फिर उसको हम लोग सॉल्व करने की तरफ देखते हैं। तो ये जो थी वो विकास के सिद्धांत थे, जिनको कि किसी भी शिक्षक के लिए, किसी भी इवन गार्जियन के लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि शिक्षक के साथ साथ जो आपके पेरेंट्स भी हैं, जो अभिभावक भी हैं, उनको भी आपके साथ ट्रीट करना रहता है अवस्था के हिसाब से। केवल आपका जो लर्निंग है वो स्कूल में नहीं होता, वो घर में भी होता है। घर में भी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है, तो उसके लिए जानना होता है कि आप विकास के किस फेज़ पे हैं। तो गार्जियन अगर इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपसे उसी तरीके से ट्रीट होंगे जो आपके लिए भी हितकर होगा और उस परिवार के लिए, उस गार्जियन के लिए भी हितकर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विकास के सिद्धांत, विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं और इनको जानना क्यों बहुत ज़रूरी है, खास करके शिक्षक के लिए और उसके बाद गार्जियन के लिए भी। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।